अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बाइनेंस ऐप पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बाइनेंस ऐप पे पैसे डिपॉजिट करने का तरीका, कोई भी कॉइन को परचेज या सेल करने का तरीका और पैसे को विदड्रॉ वगैरह करने का तरीका सारा समझाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बाइनेंस की ऐप है, इसको आप अपने एंड्रॉयड पे गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईफोन पे अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसको सबसे पहली बार ओपन करोगे तो आपको इस पे अपनी अकाउंट जो है वो साइनअप करना होगा। उसके लिए आपको अपनी छोटा सा इनका प्रोसेस होता है, उस पर आपको अपनी फ़ोटो वगैरह भेजनी होती है वेरिफिकेशन के लिए। तकरीबन कोई 10-15 मिनट का प्रोसेस होता है और जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस ऐप के आप होम स्क्रीन पे आओगे, सबसे पहले आपको ये वाला जो डिज़ाइन है ये नज़र आएगा। इसके बाद आपने टॉप लेफ्ट साइड पे जो आपके प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई है इस पर क्लिक करना है और आपने इस ऐप का प्रो मोड ऑन कर लेना है, क्योंकि जो सिंपल मोड है उसके अंदर सिर्फ बेसिक फीचर्स होते हैं, जबकि प्रो मोड में इसके सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये इसका होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पे आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज नज़र आ रही होंगी। उसमें बताया होगा कौन सी करेंसी अप जा रही है, कौन सी करेंसी डाउन है। जो रेड कलर में है ये सारी करेंसी डाउन है इस वक्त, और ग्रीन वाली जो है ये सारी इस टाइम प्रॉफिट में यानी कि बहुत ऊपर जा रही है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ है ये है मार्केट्स वाली। मार्केट में आपको वही वाली जो करेंसी, इसको आप नोट नाउ कर दें, वही वाली जो करेंसीज आपको होम स्क्रीन पे नज़र आ रही थी वो यहाँ पे सारी डिटेल्स नज़र आएंगी। अगर आप स्पॉट में चले जाएं, यहाँ पे आप कोई भी करेंसी अपनी मर्जी की जो है उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि उस करेंसी का पिछला बायोडाटा कैसे है और सब कुछ। मैं वो आपको भी डिटेल से करके भी दिखाऊंगा। उसके अलावा आप इधर से ऊपर कोई भी करेंसी अपनी मर्जी की सर्च भी कर सकते हैं। और आपको जो जो करेंसी जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जांपल ये इथेरियम है, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस पर स्टार पे क्लिक करके उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, ताकि आप इधर जब फेवरेट में आएंगे तो आपको अपनी मर्जी की सिर्फ जो जिन करेंसीज में आप इंटरेस्टेड हैं आपको सिर्फ वही वाली करेंसीज यहाँ पे नज़र आएंगी। तो जो रूटीन में आप 5-7 करेंसीज आप ज़्यादा लाइक करते हैं उन सबको आप इधर फेवरेट में करके रख सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है ट्रेड वाली। तो ट्रेड में आप यहाँ से कोई भी जो कॉइन है उसको परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो, सिंपल। अगली चीज़ है फ्यूचर वाली। तो फ्यूचर वाली चीज़ में आपने काम नहीं करना। फ्यूचर वाली जो चीज़ है ये सॉर्ट ऑफ आप कह लो ये जुए की तरह होती है। तो ये एक लिहाज से हराम भी है और दूसरा ये है कि ये बहुत ही बिला वजह की रिस्की चीज़ है। इसमें आपने फ्यूचर प्रेडिक्शन करनी होती है कि कौन सी वाली करेंसी कब ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे आएगी। तो आपने फ्यूचर वाली चीज़ में काम नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज़ में काम करना है और वो है मार्केट्स। इसके बाद आखिरी ऑप्शन होता है वॉलेट्स का। वॉलेट्स में आपकी सिंपली जो आपके जितने भी आपके पास कॉइन पड़े होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। फिलहाल ये नया अकाउंट है तो इस पर सब कुछ 0-0 है। जब भी आप इसमें अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे या आप कोई भी बिटकॉइन खरीदेंगे, कोई भी आप कॉइन इस पर परचेज करेंगे तो आपको इधर वॉलेट के अंदर वो सारे कॉइन नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बाइनेंस ऐप में अपने पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं। उसके लिए आप अपने होम स्क्रीन पे आ जाएं। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपने आना है P2P ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। इधर आपने इसको, ये आप पहली बार आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दिखाएगा, इसको आप बंद कर दें। इधर आने के बाद आपने इसको बताना है कि आप कौन सी वाली करेंसी जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं। BUSD आप लेना चाह रहे हैं, USDT लेना चाह रहे हैं, आप जो भी करेंसी लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे इसको बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर हम USDT लेना चाह रहे हैं, ये USDT और BTC वगैरह क्या होता है ये मैं आपको बाद में मुकम्मल एक डिटेल से समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए हम इसको सिंपल करने के लिए मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि आपने इस पर जब परचेज करना है तो आपने USDT परचेज करना है और USDT के थ्रू आप दूसरे कॉइन इस पर परचेज कर लेंगे। ये फिलहाल मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको मजीद बिल्कुल एक टेक्निकल तरीके से और डिटेल से समझाऊंगा कि USDT क्यों बेहतर है और बाकी में क्या फ़र्क है, बाकी आपने किस वक्त परचेज करने हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे मल्टीपल लोग नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे ये एक सेलर है शुएब, ये आपको USDT एक दे रहा है 245.92 का, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्कोर करके देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग इस पर मिलेंगे, लेकिन इनमें से ऑलमोस्ट हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इस पहले जो मकसूद अहमद के नाम से है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसकी लिमिट है मिनिमम 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट तकरीबन 3 लाख समथिंग है। और इसी तरह आप दूसरे लोगों को देख लें, अगर आप इस पर कम लेना चाह रहे हैं, उससे 5,000 या 2,000 या इस तरह या 10,000, तो ये आपको मकसूद प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसकी मिनिमम लिमिट है 30,000। तो इसी तरह आप स्क्रॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसी तरह दूसरे लोग होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका अकाउंट कम से कम 2 महीने या 6 महीने पुराना हो, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ लोग इस पर आती फ्रॉड करते हैं। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि मैं एक न्यू बंदे को कॉइन अपने सेल नहीं करूँगा। तो अब मैं इस पर स्क्रॉल करके अपनी मर्जी से देख सकता हूँ कि कौन सा सेलर है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट बैठता है। तो फिलहाल मैं सिर्फ डेमो के लिए थोड़े से पैसे इस पर इन्वेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 कर देता हूँ।
तो अब ये एक बंदा है इब्साम के नाम से, और ये मिनिमम 10,000 रुपीज़ मुझे 10,000 रुपीज़ के मुझे यूएसडीटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। मैं इस पर बाय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको बताऊँगा कि मैंने कितने पैसों के खरीदने हैं। तो मैं यहाँ पे 10,000 अमाउंट एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं बाय यूएसडीटी पे करूँगा। इधर आने के बाद मैं इसे चैट भी कर सकता हूँ कि मैं इसको बात कर सकता हूँ कि जी मैं आपसे परचेज़ करना चाहता हूँ एंड ऑल दैट। यहाँ ये देखें, इसने सारा अपना तरीकाकार ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको मैंने पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं इधर जाके इसको मैसेज टाइप करके भी भेज सकता हूँ कि मैं आपसे ये चीज़ परचेज़ करना चाह रहा हूँ 10,000 रुपये की, और इस तरह सब कुछ। तो उसने पूछा आर यू सेंडिंग, मैंने उसको कहा येस। वो कंफर्म करना चाह रहा है कि ये मैं बिला वजह उसका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने उसको बताया कि येस मैं पेमेंट आपको भेज रहा हूँ। इसमें आपको 15 मिनट का टाइम होता है, आपने 15 मिनट के अंदर उसको पेमेंट करनी होती है। और बाय द वे, अगर आप लोग ये सोचेंगे ये बंदा अगर मेरी पेमेंट लेके भाग तो नहीं जाएगा कहीं पे, तो ऐसा नहीं होता। कि ये जितने भी सेलर होते हैं सारे सेलर बाइनेंस के ऑथोराइज्ड सेलर्स हैं। तो ये सारे सेलर्स जो हैं वो बाइनेंस के साथ उनकी जो है ना वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ये लोग पैसे लेके भाग जाएं। जो बाइनेंस है वो आपका जो है वो बाइनेंस आपको ज़मानत देता है। अगर ये लोग भाग भी जाते हैं, बाइनेंस आपको अपनी जो है ना वो तरफ से उतने ही पैसे प्रोवाइड कर देगा। तो आपको कंपनसेट करेगा बाइनेंस। तो आपने फिक्र नहीं करनी कि ये लोग पैसे लेकर तो नहीं भागेंगे। तो अब इसका जो पेमेंट का तरीका वो इसने यहाँ पे बताया होगा। मैं मेक पेमेंट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे इसने तरीका बताया होगा मैं इसको पेमेंट करनी कैसे है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये इस बंदे का जो है वो मीज़ान का बैंक अकाउंट इसने मुझे दिया हुआ है, और जो है वो इसने अपना नाम वगैरह भी बताया हुआ है सब कुछ। तो मैंने अब इस अकाउंट पे 10,000 रुपये इस बंदे को भेजने हैं। तो अब मैंने इसको अपने अकाउंट से पेमेंट कर दी हुई है, और उस पेमेंट करने के बाद मैं इसको ये ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करूँगा ताकि उसको पता लग जाए कि मैंने उसको बंदे को पेमेंट भेज दी है। और अगर मैं चाहूँ तो उसके बाद उसको एक स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ कि प्रूफ के तौर पे कि मैंने उसको कंफर्म पेमेंट भेजी है। अब वो जो है इसको अब वो रिलीजिंग लिखा हुआ है कि यानी कि वो जो बंदा है वो चेक करेगा कि क्या उसको वाकई मेरी तरफ से पेमेंट आ गई है। उसकी तरफ उसके बाद वो रिलीज़ कर देगा, और वो जो पेमेंट थी उसकी तरफ से जो मैंने जो यूएसडीटी परचेज़ की है वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको चैट वाले ऑप्शन पे आके इसको मैसेज भी कर सकते हो कि भाई मैंने आपको पेमेंट कर दी है, और यानी कि आप इसको जो है ना रिलीज़ कर दें। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पे कर दी है। तो मैं आप इसको ये मैसेज कर सकते हो ताकि वो पूरी तौर पे चेक कर ले। सम टाइम 2-4 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। और मैक्सिमम ये कि आपने जो स्क्रीनशॉट बनाया था वो आप इसको प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट भी अपलोड करके भेज सकते हो। तो अभी कोई 3-4 मिनट गुजरे होंगे, और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि उस बंदे ने जो कॉइन्स थे वो रिलीज़ कर दिए हैं, और 20 यूएसडीटी मेरे अकाउंट में आ गए हैं। अब मैं डन पे क्लिक करूँगा, और मैं बैक जाके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। वॉलेट्स में आऊँगा। वॉलेट में आके अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये कुछ BTC आ गए हैं, और $20 नीचे लिखा हुआ है। अब मैंने इनको यूज़ करने के लिए मैंने जाना है फंडिंग पे। फंडिंग पे जाके मैंने ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो मेरे पास ये वाली पेमेंट पड़ी है इसको मैंने स्पॉट में लेके जाना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्पॉट में मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा। ये देखें स्पॉट वाला मेरा खाली है। जो मेरा स्पॉट में पड़ा है उसको मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने फंडिंग पे जाके ट्रांसफ़र पे जाना है, और यहाँ पे जाके मैंने फंडिंग टू स्पॉट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर BTC है, मेरे पास BTC नहीं पड़ा हुआ, मेरे पास USDT कॉइन पड़ा हुआ है। मैंने USDT सेलेक्ट करना है और मैक्स पे क्लिक कर देना है। मैक्स मतलब कि मेरे पास जितने भी पड़े हैं सारे इसको जो कॉइन है उनको ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने मैक्स पे क्लिक किया, और कन्फर्म ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में मैंने करके अब मैंने अपना ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं जाके आपको स्पॉट पे दिखाता हूँ कि ये स्पॉट पे मेरे पास अब वो 20 USDT आ गए हैं। ठीक है, मैं बाकी हाइड कर दूंगा, जो अवेलेबल है सिर्फ वो आएंगे। तो ये 20.19 मेरे पास जो है वो USDT इसके अंदर आ गए हैं। इसके बाद आपके जो पैसे हैं वो USDT में रखने के बजाय आप बेहतर है कि उसको BUSD में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर जितनी भी करेंसीज होती हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, उनमें से मोस्टली कॉइन को आप BUSD से परचेज़ कर सकते हो, USDT से परचेज़ नहीं कर सकते। और इसका ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो उसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने आना इधर ट्रेड के ऑप्शन पे नीचे, इधर आके आपने आना है कन्वर्ट पे कि आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो। कन्वर्ट में आने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि फ्रॉम USDT टू BTC। नहीं, BTC में हमने नहीं करना, हमने करना है BUSD में। ठीक है, ये करना है, और आपने मैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि
जितने भी आपके पास भी USDT पड़े हैं सारे भी USD में ट्रांसफ़र हो जाए। इसके बाद आपने प्रीव्यू कन्वर्जन करना है, इसमें आपको वो रेट बताया कितना रेट मिल रहा है और आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। अब आपके जो सारे USDT थे वो सारे BUSD में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने मार्केट में जाके कोई कॉइन या कोई भी चीज़ परचेज़ कैसे करनी है। आपने आना है मार्केट वाली जगह पे, यहाँ पे आके आपने स्पॉट में जो है वो सारे अपनी मर्ज़ी के देख लेने हैं कि किस कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको मज़ीद डिटेल से अगली वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे आपने उसकी इन डिटेल स्टडी करनी है कि कौन सा कॉइन फ्यूचर में ऊपर जाएगा, कौन सा कॉइन नीचे जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको एक आसान सी चीज़ बता देता हूँ कि जो इस टाइम ग्रीन है वो उस टाइम बहुत ऊपर है। जैसे अभी ये इथेरियम जो है ये +4% पे है, यानी कि ऑलरेडी प्रॉफिट पे जा रहा है। तो जो भी चीज़ प्रॉफिट पे जा रही है ऑलरेडी, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसको अप परचेज करते हैं तो मैक्सिमम वो कोई +5 पे चला जाएगा, प्लस यानी कि +1 बढ़ जाएगा, उसके बाद उसने नीचे आना है। तो आप अगर ये BNB अगर आप लेते हैं तो इस टाइम -19 पे है। इसी तरह अगर आप ये हुक लेते हैं तो ये -8% पे है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप समझें कि -8% पे है तो ये तो बहुत अच्छी डील है, आप फौरी परचेज कर लो, ऐसा नहीं है। सम टाइम ये -8 से पीछे और चला जाएगा, -50 पे चला जाना है इसने, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता। मैं आपको अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल से स्टडी करने का तरीका बताऊँगा कि आपने कैसे उसको कन्फर्म करना है कि ये लाजमी तौर पर ऊपर जाएगा। फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप ये BNB लेना चाह रहे हैं तो आप BNB पे क्लिक करेंगे। इस पे आके आपको ये कंप्लीट हिस्ट्री ग्राफ दिखा देगा कि आज से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, महीने पहले, 1 साल पहले पूरा इसका ग्राफ दिखा देगा कि इसकी प्राइसेस क्या थी। पुराने प्राइसेस देख के आप आगे की आने वाली फ्यूचर प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब आगे इस प्राइस ने कहाँ पे जाना है। फिलहाल के लिए आप इसको 1H पे क्लिक कर लो, यानी कि 1 घंटे का ग्राफ आपको ध्यान लग जाएगा। और जो एक्स्ट्रा मालूमात है इस सबको आप बंद कर सकते हो। तो आप अगर आप देखो तो ये मिनिमम जो इसकी वैल्यू है ये 255.7 रही है, ठीक है। और इस पे आप इस पे अगर दबा के रखोगे 1 सेकंड के लिए तो वो आपको ये मज़ीद डिटेल दिखा देगा। ऐसे दबा के रखोगे, उसके बाद आप इसको स्वाइप करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि जो 255.7 थी, ये 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे ये वाली प्राइस थी। इसी तरह आप इसको ऐसे ड्रैग करके देख सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट कब थी। तो ये जो 284.1 है ये वाली 12 दिसंबर यानी कि कल शाम को 4 बजे थी। तो आप देख सकते हो कि कल शाम को 4 बजे से आज दोपहर 12 बजे तक जो इसके प्राइस में डिफरेंस आया वो 284 से 255 हुआ है, यानी कि इतना ज़्यादा प्राइस में इसमें डिफरेंस आ गया है। अब इसके मुताबिक आप अज्यूम कर सकते हो कि अब इसकी प्राइस कहाँ जा सकती है। इस वक्त इसकी प्राइस है 269.6 पे, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए इसको परचेज करके दिखा देता हूँ कि आपने इसको परचेज कैसे करना है। आपने एक एस्टीमेट लगाना है कि इसकी प्राइस मिनिमम कहाँ तक आ सकती है जहाँ तक आप परचेज करना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर मैं परचेज करना चाहता हूँ कि जी अगर 269 पे आए तो मेरे लिए ये परचेज कर ले, ठीक है, डेमो पर्पस के लिए। तो आपने इस पे बाय पे जाना है, नीचे जो बाय ग्रीन कलर का बटन था इस पे आके आपने यहाँ पे इसकी प्राइस इसको बतानी है कि आप इसको कहाँ पे परचेज करना चाहते हो। आप इसको कोई भी प्राइस दे सकते हो और ऑटोमेटिक इसको लगा के छोड़ सकते हो। 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी प्राइस वहाँ पे आएगी इसने आपके लिए अपने आप परचेज कर लेना है। आपको कोई लाजमी नहीं कि आपने इसको मोबाइल पकड़ के सारा दिन बैठे रहना है कि जी वहाँ पे प्राइस आएगी तो मैं खरीदूंगा। आपने सिर्फ लगा के छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह देता हूँ जी कि अगर 150 पे प्राइस आए तो मैंने परचेज करना है। अब 150 बहुत लो प्राइस है, हो सकता है 1 साल भी इतने पे ना आए, लेकिन जब भी आएगी ये आपके लिए परचेज कर लेगा। अगर आप एक शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहते हैं तो आप ऐसी इतनी लंबी प्राइसेस ना रखें, आप ऐसी प्राइस रखें जो आपको उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगी, यानी कि 1-2 घंटे में, और उसके बाद आप उतने पे बेचें जितने में आपको पता है कि यार 2-4 घंटे के अंदर अंदर इतने पे आ जानी है। फॉर एग्जांपल अगर 155 पे आप परचेज करते हो और 160 पे आप बेचते हो तो आपको $5 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप लाजमी नहीं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी गेमें खेलनी है, आप $5 या $10 भी एक दिन में निकाल लो तो वो भी एक मतलब नॉट बैड, इतनी कोई बुरी रकम नहीं होती। तो मैं इसको वैल्यू इधर बता दूंगा कि मैंने कितने पे इसको परचेज करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जल्दी से आपको एक दिखाने के लिए सिर्फ बता देता हूँ कि जी अगर 269 पे आ जाए तो मैं इसको परचेज कर लूँगा। वो ऑलमोस्ट वैसे 269.2 पे ही है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि मैं जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये प्राइस दे रहा हूँ एक बार। और नीचे मैंने उसको बताना कि मैंने कितने सिक्के परचेज करने हैं। लाइक अगर आपके पास $1000 पड़ा हुआ है
तो लाजमी नहीं कि आपने $1000 एक ही चीज़ पे इन्वेस्ट करना है। आप हो सकता है $200 इस पे लगाना चाहते हो, आप $100 लगाना चाहते हो, बाकी पैसों से आप कोई और करेंसी खरीदना चाहते हो। तो आपने इसको बताना कि कितने आपने परचेज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं इसको 100% कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं सारे के सारे उठा के BNB में लगा दो। तो उसके बाद मैं बाय BNB वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि नीचे मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया है। ऑर्डर मतलब कि ये मैं इसको परचेज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो प्राइस है वो मैंने दी हुई है। वैसे उम्मीद है वो अभी इधर आ जाएगा। अगर इधर ना आए, आपको काफ़ी 1 दिन 2 दिन या आपने 2-4 घंटे वेट कर लिया और आपको लगता है कि यार इधर प्राइस आएगी नहीं, ये बहुत अनरियलिस्टिक सी प्राइस है, तो आप ये जो पेंसिल आइकन प्राइस के आगे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप प्राइस चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि 269 पे नहीं आएगी, आप इसको 270 कर दो, 250 कर दो, जो आपको नई प्राइस समझ में आती है आप उस प्राइस पे कर दो इसको। तो अभी एक बार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही ये कॉइन जो है वो परचेज हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसके आगे दिखाऊंगा। तो अभी ये कोई 3-4 मिनट ही गुजरे थे और इसने जो मेरे लिए हमने अभी ऑर्डर क्रिएट किया था वो इसने मेरे लिए कॉइन परचेज करके रख लिया है। अब मैं अगर आपको इधर वॉलेट्स में जाकर दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास BUSD पड़ा हुआ है 0.01 समथिंग। ये बहुत ही कम है, जो USD में तकरीबन $0.01 बनता है। ठीक है, वो इतना सा कॉइन हमेशा थोड़ा सा आपका रह जाता है इसके अंदर। और BNB पे अगर आप देखें तो मेरे पास इसने 0.075 BNB इसने मेरे लिए परचेज कर लिया है। अब आप इसको यहाँ पे हिस्ट्री में जाके और ऊपर से अगर आप ट्रेड्स पे करो तो आप वहाँ पे जाके अपनी सारी पुरानी हिस्ट्री देख सकते हो कि आपने कौन सा कॉइन कब कितने पे खरीदा था, ताकि आपको याद रहे कि आपने कम से कम कितने पे बेचना है, ये ना हो कि आप नुकसान उठा लें। तो वो आपने ये जो मैंने परचेज़ किया है ये आप देख सकते हैं 269.00 पे मैंने परचेज़ किया है। तो फिलहाल मैं आपको इसको बेच के दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं जल्दबाजी में आपको बस जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉफिट रख के बेच दूंगा, लाइक 269.5 के आसपास या इतने पे भी आया तो मैं बेच दूंगा। रूटीन में इतने पे आए तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, ये ना समझना कि आप कोई बहुत पैसा कमा रहे होंगे। इतने में आपको चंद कोई 2-4 रुपये बचने हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए कर बेच के दिखा देता हूँ। रूटीन में आपने ट्राई करना है जितने अच्छे रेट में जाए, लेकिन अच्छे का ये भी मतलब नहीं है कि जैसे ये 269 पे है तो आप लिख दोगे जी 500 पे मैंने बेचना है, इतने में वो नहीं बिकने लगा। एक रियलिस्टिक प्राइस रखनी है जितने पे आपको उम्मीद हो कि 2-4 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे पे इतना रेट आ जाएगा, तो उतने में आपने रखना है। ये नहीं कि आप एक बिल्कुल ही वो बहुत ही कोई बड़ी प्राइस रख दें जिसपे कोई अगले 5 साल भी ना हो, ऐसी प्राइस आपने नहीं रखनी। तो आपने अब सेल पे जाना है। सेल पे जाके आपने यहाँ पे इसको वही सेम पहले की तरह तरीका है, आपने यहाँ पे इस बार इसको बताना है कि आपने कितने रेट पे बेचनी है। मैं इस बार इसको कहता हूँ जी 269.5 पे आए तो बेच दो, और वही पहले की तरह कि आपने कितने सिक्के बेचने हैं। आप आधे बेचना चाहते हो, 75% बेचना चाहते हो, नहीं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी अमाउंट खुद लिख भी सकते हो। मैं इसे फिलहाल कहता हूँ कि जी आप 100% बेच दो, मेरे पास जितना भी पड़ा है सारे निकाल दो। अब मैंने पहले की तरह ही सेल BNB पे क्लिक करना है और मेरा दोबारा से ऑर्डर क्रिएट हो गया है। इस बार मेरा ऑर्डर है 269.5 में बेचने के लिए। तो अब रेट के थोड़ा सा बढ़ने का वेट करते हैं, उम्मीद है कोई 2-4 मिनट 5 मिनट पे इतना रेट बढ़ जाएगा। तो जैसे इतने पे मेरा अगर कॉइन जो है वो सेल होते हैं मैं आपको फौरी तौर पे दोबारा दिखाऊंगा। अच्छा जी, अभी तकरीबन कोई 10-15 मिनट गुजर चुके हैं, 12-15 मिनट जब हमने इसको सेल पे लगाया था, और मैं इसको लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ। मेरे जहन में है कि आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं कि अभी देखें इसकी प्राइस जो है वो 268.5 पे चली गई थी, यानी कि जो हमने परचेज़ किया था उससे भी बहुत नीचे। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप इस तरह सब्र नहीं कर सकते तो आप अक्सर नुकसान उठाएंगे। अब देखें जैसे इस वक्त भी इसकी प्राइस 268.9 पे गई थी अभी। तो अगर आप इस तरह इसको जल्दबाजी में बेचेंगे तो आप जो है वो हमेशा नुकसान उठाएंगे। इस पे प्रॉफिट कमाने का ये तरीका है कि आपने सब्र करना है। सब्र करके आपको सम टाइम 2 दिन 4 दिन हफ्ता भी वेट करना पड़ जाता है प्राइस के ऊपर आने का, सम टाइम 1-1 महीना भी वेट करना पड़ जाता है। तो नंबर 1 चीज़ ये है कि आपने सब्र करना है, चीज़ को जल्दबाजी में कभी भी नहीं बेचना। बिलीव मी वो कभी ना कभी प्रॉफिट में आएगी। और सेकेंडली आपने इसमें पैसे सिर्फ उतने इन्वेस्ट करने हैं जितने पैसे आप होल्ड कर सको। अगर आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा पड़े ना, जो आपको पता है कि ये किसी काम का नहीं है आपकी लाइफ में, वो आपने इसके अंदर लगाना है। आपने इसकी में वो पैसे नहीं लगाने जो कि आपको डेली लाइफ में चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ना वो अपनी सारी जायदाद बेच के इसके अंदर लगा दें, ऐसा कभी भी आपने नहीं करना, वरना आप हमेशा नुकसान उठाएंगे। देखें अभी बड़ी देर हो गई है और ये 269.123 इससे ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने मजीद वेट किया, अब देखें 268.8 पे आ गया। तो ये चीज़ होती है आपको नुकसान उठाने के लिए। जब आप ऐसे अगर आप घबरा जाएंगे यार ये तो थोड़ा सा नीचे आ गया, या ये भी हो सकता है बैठे बैठे 260 पे आ जाए, 250 पे भी आ जाए,
यानी $20 का मुझे नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि यार नुकसान हो रहा है जल्दी से बेच दो। आपने वेट करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करो, ये डेफिनेटली उससे ऊपर आएगा। जिस पे आपने परचेज़ किया उससे लाजमी ऊपर आएगा। जब ऊपर आए आप तब निकाल दो। फ़िलहाल काफ़ी देर हो गई है, मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जो है ना वो प्राइस कम करके बेच देता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद फ़िलहाल सिर्फ आपको जो है वो दिखाना है। मैं इसको जो है वो 269.3 चलो कर देते हैं कि इतने पे आए तो ये इसको बेच देगा। अभी ये 269.2 पे है, दुआ करो जल्दी से 3 पे आ जाए ताकि ये इसको सेल कर सके। अच्छा, इसमें भी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो भी 269.3 पे आया था, लेकिन उसने फिर भी नहीं बेचा। पता है वो क्यों नहीं बेचा? क्योंकि वो जो जब आपको ये बेचेगा ना, तो ये 3 से जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब बेचेगा, ये पूरे 3 पे नहीं बेचेगा। यानी कि 3 पॉइंट समथिंग पे जाएगा ना, 0.3 से आगे कुछ समथिंग आएगा तब ये बेचेगा। ये अगर 30 हुआ है ना, आपकी प्राइस के इक्वल हुआ है, ये तब नहीं बेचेगा। तो आपने उस चीज़ पर परेशान नहीं हो जाना कि यार उतना रेट आया भी था फिर बिका क्यों नहीं है। ये अभी थोड़ा सा जो है ना वो उससे जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसने तभी निकालना है। अब वो 3 आया हुआ है, इससे थोड़ा सा भी पॉइंट भी ऊपर आया तो ये फिर बेच देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वक्त ये इसकी प्राइस हो गई है 269.4 पे, और इसने ये हमारा जो कॉइन था वो बेच दिया है। अब अगर आप वॉलेट में आके चेक करो तो हमारा जो टुडेज PNL है, यानी कि हमारा जो आज का प्रॉफिट है, वो है $0.01। नॉट बैड, पहला दिन है हमारा। तो $0.01 हमने आज इसमें कमाया। और डेफिनेटली ये आप इंक्रीज़ कर सकते हो प्रॉफिट ऐसे कि अगर नंबर 1 चीज़ आपने जब परचेज़ करना है तो आपने जल्दबाजी में परचेज़ नहीं करना, आपने बहुत सोच समझ के वेट करके परचेज़ करना है। नंबर 2, आपने सेल जल्दबाजी में नहीं करना, आपने बहुत वेट करके, लेकिन इतना भी वेट नहीं करना कि आप एक बिला वजह ही एक अनरियलिस्टिक प्राइस के चक्कर में बैठे रहो। उस प्राइस के चक्कर में आपने वेट करना है जिसकी आपको उम्मीद है कि इतने पे ही आ सकता है, उतने पे आपने ला के इसको बेचना है। और अगर आप इतने में करते हो तो आप इजीली इससे $12-15 पर डे कमा सकते हो इजीली। और अगर आप उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे उतने ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं शुरू में आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा पैसे लगाओ। आपने सिर्फ 5,000 से या 10,000 से शुरू करना है, इससे ज़्यादा पैसे आपने नहीं लगाने। हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप इसको 5,000 या 10,000 रुपये पे ही चलाओ। जब आपको हो कि यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाना आ गया है, उसके बाद आप इस पर ज़्यादा पैसे लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। मैंने कल रात वो वीडियो रिकॉर्ड की थी और उस वक्त हमने परचेज़ किया था तकरीबन इधर 269.1 के करीब आई गेस, और हमने उसको सेल किया था 269.4 पे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको वो वीडियो जल्दी से बना के दिखाना था। लेकिन अगर उस करेंसी को होल्ड कर लिया जाता तो आप देखें सुबह 8 बजे इसकी प्राइस 278.5 तक आई है, और इस वक्त इसकी मौजूदा प्राइस भी 274.5 तक है। तो इस तरह आप करेंसी को होल्ड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर इसको होल्ड किया तो तकरीबन $5 प्रॉफिट में थी ये। इस पे अब मैं जो है वो आपको एक ये दिखा देता हूँ कि अगर अब आपने इसको सेल करना है, आपने यानी कि आपने विड्रॉ करके अपने सारे जो प्रॉफिट आपने जितना कमा लिया है वो आपने पैसे निकालने, तो आप कैसे निकालोगे? आप आओगे होम स्क्रीन पे, इधर आने के बाद आपने वही P2P ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे आना है। सेल भी आपने इधर से करना है, परचेज भी इधर से करना है। इस पर आप बाय नहीं कर रहे, अब आप सेल कर रहे हो तो ऊपर से आपने सेल वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे पहले की तरह ही आपको ये सारे डिफरेंट जो है वो ऑथराइज्ड सेलर्स इनके नज़र आ रहे होंगे। हर बंदे का अपना अपना रेट होगा, ठीक है। तो जो बंदा आपको सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वो दे रहा हो, जैसे ये ऊपर वाला इस टाइम 244.82 प्राइस आपको दे रहा है, तो आपने इस बंदे को सेल पे क्लिक करना है और इस पे आपने जाके उससे पहले की तरह प्रोसेस फॉलो करना है और आपने इस बंदे को बेच देना है, और जो पैसे हैं वो आपको जो है वो आपके अकाउंट में भेज देगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बाइनेंस के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा, बाइनेंस की आपको समझ आई होगी, क्रिप्टो की आपको समझ आई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी आपको क्लियर नहीं है, कोई आपका सवाल है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।